19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति संकल्प लेकर पुरुषार्थ करता है उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जीवन में संकल्प की आवश्यकता बहुत होती है। हम जब बिना संकल्प के कुछ भी करते हैं तो अधिकतम वो एमलेस चीज हो जाती है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई एम नहीं, कोई संकल्प नहीं। इसीलिए अधिकतम लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति संकल्पवान होता है वो भले ही थोड़ी देरी से, लेकिन उसको जीत अवश्य प्राप्त होती है। और कर्क के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना संकल्पवान बनने का है। जुलाई और अगस्त का महीना एक ऐसा गया था जहां पर थोड़ी परेशानियां हुई होंगी। जुलाई में बुध वक्री हुए, पतित हुए, अगस्त में ग्रहण लगे। लेकिन अब सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जो बहुत समय बाद जीवन के आधार को, व्यवहार को, परिस्थिति को, पूरे जो माहौल है उसको बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक नीच भंग योग बन रहा है जो आपके लग्न में ही जब मंगल विद्यमान होंगे तब बनेगा। तो ये जो सितंबर का महीना है, ये कर्क के लिए कई एरियाज में कह सकते हैं संकल्पवान बनने का है। ये जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो मैं जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित करता हूँ, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। अधिकतम हमारे जीवन के यही प्रमुख एरियाज होते हैं। इन पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहां पे जैसे मैंने कहा नीच भंग लग्न में ही लगेगा। तो बदलाव का महीना है, पुरुषार्थ का महीना है, संकल्प का महीना है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का महीना है। आप अगर कहीं जीवन में रुक भी गए थे, कहीं थम भी गए थे, तो भी ये महीना आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए पूरा पोटेंशियल रखता है। ग्रहों के गोचर पे आते हैं, लेकिन पहला जो हफ्ता है उसमें 3 भाव आपके वाणी के स्थान में होंगे। तो वाणी का उपयोग थोड़ा सरलता से कीजिएगा। यहाँ पे केतु सूर्य भी हैं, 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं, राहु केतु का प्रभाव भी है एक्सेस द्वारा। तो शुरुआती भाग जो है, रेदर देन की स्पीकिंग मच, डू मोर, यानी कि अपने आप को अप्लाई ज़्यादा करें और बहुत ज़्यादा अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरुआती भाग में ना ही करें तो अच्छा है। लग्न पर प्रभाव गुरु का तो अभी रहेगा ही, अक्टूबर के अंत तक, 31 अक्टूबर तक लग्न में है। फिर थोड़ा देर के लिए आगे चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे अगले साल। लेकिन अभी तो ये महीना तो पूरा बृहस्पति, अच्छा अच्छी चीज क्या है, बृहस्पति अतिचारी है। एक ग्रह अतिचारी होगा तो रिजल्ट जल्दी देगा। भाग्येश है तो ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन छठे घर के स्वामी भी हैं तो रोग आदि भी तंग कर सकते हैं। इंजरीज, सर्जरीज का योग है। ये
मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ज्योतिष ऐसा वन साइडेड नहीं हो सकती। कभी कभी मैं कुछ महानुभावों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपने अभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा और यहाँ पे बुरा हो जाएगा। जीवन किसका सदैव अच्छा चला है या सदैव बुरा चला है? जीवन में तो रोज उतार चढ़ाव आते हैं। कोई बिजनेस करता है तो हो सकता है एक दिन उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, बहुत संभव है अगले दिन उसको 50 लाख का नुकसान हो जाए। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो, 1 महीने आप बहुत आनंद कर रहे हैं, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपको कोई हेल्थ इशू आ जाए, आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए और प्रमोशन क्या आपकी जॉब चली जाए। तो जीवन तो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। अब वो इंटेंसिटी जो है वो कुंडली पर डिपेंड करती है। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पे भाग्येश लग्न में है तो लाभ उठाइए, लेकिन छठे घर के स्वामी है तो वो खुद बताता है कि आपको पुरुषार्थ करना है। ये महीना पुरुषार्थ का है। ग्रहों के गोचर पे एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बार बार तो मैं शायद ना बता पाऊं, तो लिखा भी है मैंने फिर भी। शुक्र 2 सितंबर को चौथे घर में अच्छा स्थान है। बुध तीसरे घर में उच्च के हो जाएंगे 7 सितंबर। 10 सितंबर को अमावस्या धन स्थान में दूसरे भाव में। 17 सितंबर को सूर्य कन्या में तीसरे घर में। 18 सितंबर को नीच भंग अत्यंत शुभ मंगल यानी कि मंगल की बात करें तब मंगल इतना अच्छा शब्द है, लेकिन लोग डरते हैं मंगल से। मांगलिक कार्य जो होते हैं मंगल के कारण कितने होते हैं, प्रॉपर्टी, लेकिन मंगल दोष का ऐसा बना हुआ है कि मैं प्रॉब्लम क्या ना कि ठीक है दोष आदि है, कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। सारे सारे दोष मंगल दोष को चले गए। कई बार होता है कुंडली में कि प्रॉब्लम कोई और ग्रह क्रिएट कर रहा है, पर और बस कई बार कुंडलियां आती है मंगल दोष की। दुनिया भर की पूजा करा ली, रेमेडीज करा ली, सब कुछ करा दी, मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम होती ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और आ रही है। पर खैर कभी उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो और अंततः बुध का गोचर तुला में होगा, वो तीसरे घर से चौथे घर में आ जाएंगे 26 को। और यहीं पर पूर्णिमा योग भी पड़ेगा 26 को, क्योंकि सूर्य यहाँ पे होंगे तो वो यहाँ पे पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहला गोचर जो होगा बृहस्पति की तो हमने बात कर ली, तो गोचर से चलते हैं। शुक्र चौथे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा स्थान है प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए। आपके एसेट्स के भाव के स्वामी है चौथे घर में। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर में किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, यहाँ से 10वें घर को देखेंगे तो करियर में पैसा बढ़ सकता है। 10वें से सप्तम में बैठे हैं तो स्वराशि के हैं तो रिकॉग्निशन, प्रमोशन, बड़ा काम, नया काम। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। चौथे घर में अगर शुक्र आए हैं, यहाँ पे देखिए शुक्र स्वराशि के हैं। मालव्य क्योंकि केंद्र में है तो मालव्य नाम का महापुरुष योग, और यहाँ पे वो दिग्बली भी है, तो इसलिए उनका बल बहुत, ये बता रहा है कि ये महीना घर में भौतिक खुशियां आने वाली हैं, घर में भौतिक संपन्नता आने वाली है। आपके चौथे घर के स्वामी के साथ साथ 11वें घर के स्वामी, आपके अगर बड़े या भाई या बहन है, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। घर में एसेट्स की वृद्धि होगी, घर वालों के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी लेनी है। तो शुक्र तो बहुत अच्छे स्थान में है। ये ऐसा टाइम है व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर पाता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, कन्या में आ जाएंगे। अगेन वेरी गुड, तीसरे घर के स्वामी तीसरे घर में, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। 12वें घर के स्वामी तीसरे घर में है, कभी कभी बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ जाती हैं या थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ जाता है, लेकिन अच्छा है। अब ध्यान ये देना है कि इनको ये जो बुध है उनको वक्री शनि देखेंगे, ठीक है। अब शनि है आपके अष्टमेश, बुध है आपके 12वें घर के स्वामी। ये थोड़ा खर्चे ज्यादा बता रहा है इस टाइम पे, और थोड़ा कुछ लोगों का प्रेशर भी आपके ऊपर यहाँ पे ज्यादा रह सकता है। 10 सितंबर को अमावस्या योग पड़ रहा है। अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं, तो दूसरे घर में अमावस्या पड़ी, अमावस्या योग। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कोई फालतू के इन्वेस्टमेंट 10 सितंबर के इधर उधर नहीं करने, खर्चों पर नियंत्रण, और सबसे ज्यादा तो मौन व्रत रख लीजिएगा। जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा है। कर्क वाले देखिए, कर्क जल तत्व लग्न है, उनका वाणी का स्थान क्या है? अग्नि तत्व। दैट्स वाई कर्क वाले लोग कभी कभी अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एकदम गलत प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। मन में कुछ और चल रहा होता है, सोच कुछ और है कि मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगी, लेकिन जब वो मुख से निकलता है तो एकदम विपरीत
तरीके से। मैं कई बार बोलता हूँ कर्क वाले कई बार गलत जगह पर चीजें बोलने से अपने संबंध खराब कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, 10 सितंबर के आसपास थोड़ा केयरफुल रहें। सूर्य कन्या में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन गया, तीसरे घर के सूर्य। ये ऐसा इस महीना दिख रहा है कि बल पराक्रम शौर्य सब कुछ रहेगा, लेकिन हार्डवर्क बहुत है इस महीने। यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड इट विल यील्ड रिजल्ट्स। मंगल लग्न में आ जाएंगे, कब आएंगे? 18 सितंबर को। एक बहुत शुभ नीच भंग राजयोग 12 साल बाद बन रहा है, क्योंकि मंगल का नीच तत्व गुरु के द्वारा केवल तभी हो सकता है भंग जब गुरु उच्च के हों। तो ये 12 साल में ही कॉम्बिनेशन होता है। अगले साल जब गुरु यहाँ पे वापस आएंगे फरवरी में, फरवरी से जून तक रहेंगे, तो मंगल तो आगे जा चुके हैं, मंगल वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए 12 साल बाद लग्न में नीच भंग, ये जीवन में नई मौके नई उम्मीदें लाने वाला योग होता है। नीच भंग विपरीत राजयोग, ये दो मेरे फेवरेट राजयोग हैं। बाकी कई देखिए, हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो दुनिया भर के राजयोग हैं। बीवी रमन साहब की एक पुस्तक है 300 योग, उसमें उन्होंने बताए हुए हैं। एक गर्ग मुनि हुए हैं, उनके तो पता नहीं कितने उन्होंने योग बताए, पर ये सब योग याद करना संभव नहीं होते। राजयोग बहुत होते हैं, इसलिए पुस्तकों से कभी भी ज्योतिष नहीं आ सकती। वो समय के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो कई राजयोग दिए हुए हैं दुनिया भर के, लेकिन उसमें से दो राजयोग जो आज के टाइम में स्टैंड आउट करते हैं मेरे हिसाब से, वो है विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। तो लग्न में नीच भंग का बनना, जिसमें आपके योग कारक इन्वॉल्व है, गुरु इन्वॉल्व है जो कहे भाग्येश है, मंगल आपके पंचमेश है, दशमेश है, जॉब चेंज कर नहीं हो, जॉब नहीं लग रही हो, बल्कि जीवन को एक नया आधार मिलता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ दिख रहा है, घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, सप्तम को देख रहे हैं, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, नाम पहचान आपकी बढ़ने वाली है, कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है। पर फिर से मैं कहूँगा, ये महीना अगर आपने ये सोच लिया ना कि चीज़ें आराम से कर लेते हैं, फिर भैया ये जितने भी योग हैं, मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने संकल्प और पुरुषार्थ की बात करी थी इंट्रो में। इसीलिए संकल्प लेकर पुरुषार्थ करेंगे तभी इस महीने का लाभ मिलेगा, वरना बस मैंने कह दिया और कर दिया तो ऐसा नहीं होता। हमेशा ज्योतिष मार्गदर्शन करता है, ज्योतिषी मार्गदर्शन करता है, ज्योतिष विद्या मार्गदर्शन की विद्या है, लेकिन कर्म आधारित तो होती हैं ये चीजें। बड़े बड़े लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, भले ही ना बोले क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि मेहनत उन्होंने ही करनी है। कोई क्रिकेटर है, उसको पता है कि मेरे को जाके शॉट खेलने हैं, लेकिन अगर मेरा टाइम कुछ बुरा चल रहा है तो मेरे को किस प्रकार से अपने गेम को वर्कआउट करना है। कई कई बड़े खिलाड़ी हुए जिनको पता चला कि मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, तो उन्होंने कुछ शॉट खेलने बंद कर दिए। जो क्रिकेट को जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर का एक टाइम चल रहा था जब उन्होंने बहुत टाइम तक ऑफ साइड में कवर ड्राइव वगैरह मारना बंद कर दिया था टेस्ट मैचेस में, तो क्योंकि पता चल रहा है कि वो बुरा टाइम है। कोई बिजनेसमैन है, उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो उसको बताया जाता है कि भाई 6 महीने ये रिस्क मत लो। तो इसलिए ज्योतिष कर्म आधारित तो होती है, मार्गदर्शन की विद्या। तो मैंने कहा ना, ये एक महीना संकल्प लेकर काम कीजिए, पुरुषार्थ दिखाइए, हो ही नहीं सकता कि ये महीना आपको कुछ दे के ना जाए। बुध एक और बार तुला में एक और बार राशि बदलेंगे, चौथे घर में आ जाएंगे। जो विदेश के काम जिनके अटक रहे थे, कोई पीआर वगैरह अप्लाई करना है या कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, बहुत अच्छा है। शुक्र बुध 10वें घर को देखेंगे, बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी, महीने के अंदर में बड़ा खर्चा दिख रहा है। पूर्णिमा योग भी पड़ेगा आपका नवम भाव में। अब यहाँ पे अपने बॉसेस से, अपने पिताजी से 26 सितंबर के आसपास थोड़ा सरलता से बात करें। मैं डेट्स इसलिए बताता जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कई लोग जो मेरा राशिफल देखते हैं वो कई बार डेट्स नोट डाउन करते हैं, तो इसलिए मैं अधिकतम जगह पे, और अब तो मैंने ये इसलिए लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरे को कंसल्टेशन के बीच में कई लोगों ने बताया है कि वो डेट्स लिख लेते हैं कि जब उनको लगता है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा राशिफल इसी प्रकार से उपयोगी होता है कि डूज एंड नॉट्स। तो इस समय का उपयोग कीजिए। मेरे हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस पे आते हैं, ये महीना आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, विजडम गेन कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे इस महीने, पर उसके लिए उसको लेकर चढ़ मत जाइएगा। कर्क लगने हैं ना, जल तत्व, तो थोड़ी सी तारीफ हुई तो
अगर कर्क वालों से काम निकलवाना है, वृश्चिक वालों से काम निकलवाना है, बहुत हद तक मीन वालों से भी, मीन फिर भी वो इतना केयर नहीं करते लोगों की बातों की, मीन मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन वृश्चिक और कर्क इनकी आप तारीफें कर दीजिए। अनजान लोगों को भी घर तक छोड़ के आ जाते हैं अगर इनकी तारीफ कर दो तो। किसी ने रास्ते में तारीफ कर दी और बोल दिया कि भाई मेरे को तो थोड़ी दूर जाना है, और आपने तारीफ कर दी है, तो भाई आउट ऑफ द वे जाकर घर पे छोड़ के आएंगे आप। तो तारीफ को कभी कभी ना बहुत ज्यादा सर पे भी नहीं चढ़ने देना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा, टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, रेस्ट भी कीजिए, अपने मेंटल अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मेंटल क्लिनजिंग की आवश्यकता है आपको ना, अपने सोच के दायरे से निकलना पड़ेगा। आपने अपनी ही क्षमता बहुत कम कर ली है पुरानी चीजों के कारण। नहीं, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, और एक रिलायबल व्यक्ति बनिए। ऐसे व्यक्ति बनिए इस महीने की लोग कहें कि हाँ भैया ये व्यक्ति है। कई बार कर्क वाले व्यक्ति आगे बढ़ने से रह जाते हैं, इवन इफ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, इवन इफ दे आर वेरी लॉयल, बट दे डू नॉट शो लीडरशिप स्किल्स। तो कई बार होता है कर्क वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग, कर्क जो लग्न है इट्स ऑफ अ हार्ड वर्किंग पीपल, लॉयल, भले ही घर में आके पाँव ना हिलाएं, लेकिन करियर के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। मैंने एक बार बोला था एक वीडियो में कि अधिकतम जो लोग जॉब बहुत कम चेंज करते हैं, मतलब कि जो कंपनी में आप देखे हो ना कि 8-8 साल निकाल रहे हैं कंपनी में, 10-10 साल निकाल रहे हैं, अधिकतम उसमें से आपको कोई व्यक्ति कर्क लग्न का ही मिलेगा। मन में कुछ चल रहा है किसी से शेयर करें, और अपनी प्रसन्नता पर ध्यान दें, लोगों की प्रसन्नता पर नहीं। और इस महीने थोड़ा म्यूजिक सुनिएगा। म्यूजिक अपने आप में एक थेरेपी है। आप तो संगीत जो इस फिल्मों में आता है 2-3 को छोड़कर तो सुनने लायक नहीं है, क्योंकि ना ही कोई भाव होते हैं ना कुछ। लेकिन हमारा देश तो शास्त्रीय संगीत से भरा हुआ है, तो जिनको थोड़ी नॉलेज है वो सुनिए, वरना जो भी आपको सही अच्छे, ऐसे मैं कह नहीं सकता किसी को। अभी किसी को रैप पसंद है तो रैप सुने, अगर उनको उससे कुछ सुकून मिलता है। मेरी समझ से तो बाहर है, पर जिनको पसंद है उनको शायद पसंद हो, कह नहीं सकते। जिनको रैप बहुत पसंद है, आजकल के बच्चों को रैप बहुत पसंद है, तो उनको उससे शायद सुकून मिलता है, हमें पुराने गाने सुन के थोड़ा सा आनंद मिलता है। तो ये महीना अगर मैं कुछ एक टिप आपको दूं तो टेक सपोर्ट ऑफ म्यूजिक टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। यकीन मानिए महीना बहुत अच्छा है। ये नीच भंग का उपयोग नहीं किया तो फिर क्या किया? अपने रुके हुए काम, अपने अटके हुए काम को पूरा करने के लिए इस महीने का उपयोग कीजिए। ये महीना ऐसा है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, उसको जगा कर जाएगा अगर आपने अपने आप को अप्लाई करा। अच्छा महीना। करियर, करियर के लिए महीना अच्छा है। आपके 10वें घर के स्वामी ही नीच भंग में जा रहे हैं, यानी कि रोल बदलेंगे, कुछ नया होगा इस महीने। शुरुआती जो 7 दिन है जब तक बुध यहाँ पे हैं, तो कम बोलिएगा कार्य क्षेत्र में, थोड़ा एक्ट मोर स्पीक लेस, इसका ध्यान दीजिएगा। शुक्र का गोचर सबसे पहला है, वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे। 10वें से 7वें में है, स्वराशि के हैं, मालव्य योग, राजयोग सब बना रहे हैं, तो बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, लाभेश है, तो पैसा भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, उम्मीद भी बढ़ेगी, दायित्व भी बढ़ेगा। इसके बाद बुध का कन्या में आना, यानी कि यू हैव टू बी मोर एक्टिव, मोर क्रिएटिव, मोर प्रेजेंट इन योर करियर। मैं फिर से कहूंगा पुरुषार्थ का महीना है, जो मैंने स्टार्ट किया था बार बार वही बोलूंगा, संकल्प और पुरुषार्थ। अमावस्या कब पड़ेगी? 10 सितंबर। अब कहाँ पे पड़ेगी? धन स्थान में। अब यहाँ पे ना थोड़ा प्रेशर भी बढ़ेगा, थोड़ा काम इधर उधर भी होगा, गलतियां भी होंगी, तो बी केयरफुल एट दिस मोमेंट। यहाँ पे भी कहूँगा अमावस्या पड़ी 10 तारीख के आसपास, तो कार्य क्षेत्र में कम बोलिए, अपने बॉसेस अपने कलीग से थोड़ा कम बहस कीजिए। सूर्य फिर कन्या में आ जाएंगे, जो चीज़ें थोड़ी हिली अमावस्या के कारण वो दोबारा प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सूर्य और शनि का समसप्तक बन गया। वैसे ही इनका प्रभाव थोड़ा बॉसेस आदि से दिक्कत देता है, अब यहाँ पे तो भाव ही वो इन्वॉल्व है जो बॉसेस का है, तो अपने जो भी आपके बॉस हैं उनसे थोड़ा बनाकर रखिए, कुछ ऐसा ना हो कि तालमेल बिगड़ जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, क्योंकि महीना अच्छा है। अब अगर अच्छा सब चल रहा है,
उम्मीद भी दिख रही है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहीं पे आपके बॉसेस से संबंध बिगड़ गए तो फिर कितना भी अच्छा कर लें कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मंगल कर्क में आएंगे आपके, बहुत प्रभाव है। ये महीना प्रमोशन के बहुत योग बन रहे हैं कर्क के लिए। कुछ लोगों की अगर प्रमोशन नहीं भी हुई कुछ टाइम से, क्योंकि अब देखिए गुरु सप्तम को देख रहे हैं, तो प्रमोशन अब मैक्रो लेवल पर ग्रहों का प्रभाव रहता है 1 साल तक, लेकिन वो चीजें माइक्रो लेवल पर हम कैसे डाल जान सकते हैं? मासिक राशिफल से, साप्ताहिक से। इसलिए मैं कहता हूं कि हर जो मेरी वीडियोस होती हैं उनका उनको उनके आधार पर समझा। जैसे बृहस्पति का वीडियो है वो 1 साल का है, 1 साल पर मैक्रो लेवल में क्या होगा। फिर मासिक राशिफल जो होती है वो 1 महीने में, साप्ताहिक कहीं ना कहीं पिन पॉइंट कर सकती है उस चीज को। तो मासिक साप्ताहिक की अपनी विशेषता है। तो यहाँ पे जिनके प्रमोशन बहुत टाइम से नहीं हुए, बहुत समय से आपके प्रमोशन नहीं हो रहे, प्रमोशंस की बात अटक रही थी, बनती बनती बात अटक रही थी, तो ये महीना प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे और मंगल दशमेश है, तो रुका हुआ प्रमोशन, रुका हुआ इंक्रीमेंट, आपका दायित्व तो बहुत बढ़ेगा। ये महीना आपको काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ये महीना है जब काम को रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा, तो बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इवन जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। रोल बहुत बढ़ने वाले हैं, आपका नाम बनने वाला है कार्य क्षेत्र में। इसके बाद सूर्य कन्या में आ जाएंगे, सॉरी बुध तुला में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं है। बस क्योंकि बुध शुक्र साथ में आ गए ना, कलीग्स तंग करेंगे, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच अलग लेवल पर। फिर पूर्णिमा योग पड़ रहा है नवम में। अब यहाँ पे जैसे मैंने सामान्य में भी कहा था और अभी शनि सूर्य की बात करी, ये कुछ जो इवेंट्स है ना, जैसे सूर्य का गोचर हुआ, पूर्णिमा, यहाँ पे अपने बॉसेस से बनाकर रखिए। एक अक्लमंद व्यक्ति अपने बॉस से हमेशा बनाकर रखता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई महत्वपूर्ण काम आएगा तो बॉस के थ्रू ही होकर जाएगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, जब अप्रेजल की बात आएगी तो साइन तो आपके बॉस का ही होना है। आप करते रहिए काम, वो नहीं करेगा फाइल पे साइन, बोल देगा दुनिया भर की चीजें। तो एक अक्लमंद व्यक्ति के दुश्मन कम होते हैं, नहीं होते। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उनको उनका उपयोग कीजिएगा। चैलेंज योरसेल्फ, ये महीना मैं कहूँगा चैलेंज योरसेल्फ। जो लोग आपका ध्यान भंग करते हैं उनसे दूर रहिए, और ये मत सोचिए कि ये हो सकता है वो हो सकता है। ये महीना वो सोचने का नहीं, ये महीना करने का है। बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, संभावनाएं खुलेंगी, रोल चेंज होंगे। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सामान्य में कहा था कि कर्क वालों की प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट लीड वेल। दिस मंथ कैन ब्रिंग अ चेंज इन दैट। आप लीडर बनकर उभर सकते हैं। आप अपने आप को सेल्फ क्रिएट कर से क्या कहिए रिक्रिएट कर सकते हैं। ये महीना ऐसा है, अपनी गलतियों को समझिए। आपके अंदर खुद कई लेयर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आपने अब तक परखा नहीं है। तो ये महीना है अपने आप को परखने का। करियर में तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा महीना है। बी ओरिजिनल, डोंट टेक शॉर्टकट्स। एक नया अध्याय कार्य क्षेत्र में खुलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस, देखिए थोड़ा संभल कर, वैसे तो महीना अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपके सप्तमेश वक्री हैं और गुरु अतिचारी हैं और उनका प्रभाव है, उनका प्रभाव सप्तम पर भी है, तो ना चीज़ें उस गति से बढ़ेंगी नहीं जो आप प्लान कर रहे हैं। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेंगे, बट क्योंकि ये जो ऑपोजिट वाला जो ग्रहों का जो प्रभाव है ना, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन योर माइंड। अदरवाइज महीना कोई बहुत बुरा नहीं है। पहला गोचर शुक्र का है जो लाभेश है, और क्योंकि सप्तम से 10वें में आ गए, जो रुके हुए काम थे उनको थोड़ी गति मिलेगी। महीने के शुरुआत में ही कोई बड़ी पेमेंट आती हुई दिख रही है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, वो कन्या में आ जाएंगे 7 सितंबर को। सप्तम से नवम के स्वामी हैं, उच्च के हो गए, भाग्य का साथ मिलेगा बिजनेस में। अमावस्या योग दूसरे घर में पड़ रही है 10 तारीख को, तो 10 तारीख से 2 दिन इधर 2 दिन उधर, कोई बड़ी पेमेंट, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिएगा। सूर्य कन्या में आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? 17 सितंबर को, सॉरी सूर्य, तो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये भी ठीक है। कोई नया आइडिया, कुछ नई चीज़ें ट्राई करना, थोड़ा साहस बढ़ेगा। लेकिन वक्री शनि देख रहे हैं, तो सरकारी बाधा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, कोई आपको लाइसेंस चाहिए, कुछ भी करना है ना, जो पेपर वर्क है वो इससे पहले कर लीजिएगा, 17 तारीख से पहले। मंगल का कर्क में आना अवश्य, क्योंकि योग कारक भी है, नीच भंग भी बना रहे हैं और यहाँ से सप्तम को देख रहे हैं, तो
18 तारीख से तो आप देखेंगे बिजनेस में एक नई रफ्तार, एक नया उजाला, एक नया प्रभाव देखने को मिलेगा। कई काम बढ़ेंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आपको लगानी है, कोई और नया काम करना है टेक्नोलॉजी संबंधित, वो सारे कार्य पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के लिए कोई लोन चाहिए तो ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। और क्षमता रहेगी बदलाव की। कई बार लोग बिजनेस करते हैं, वो नहीं सोचते कुछ चेंज करने का और उनको लगता है कि भाई जो आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव बनते जाते हैं। अब भाई किसी का छोले भटूरे की रेडी है या दुकान है लत से, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, तो उनको बहुत डर नहीं होगा क्योंकि उनके कस्टमर्स बहुत टाइम से बने 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 हुए हैं। लेकिन उनको भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है क्योंकि जनरेशन बदलती है, तो उनको भी थोड़ा टेस्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। आज से बहुत सालों पहले बहुत फैशन होता था कि जब भी खाने बनते थे ना तो उसमें खड़े मसाले डालते थे, और वो जब निकलता था कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता था। आज की डेट में वैसा नहीं है। आज किसी को भी अपने जब वो खा रहे हैं तो उनको अगर मुख में वो आ जाए तो उनको पसंद नहीं आता। तो वैसे ही कोई भी बिजनेस होता है उसमें जनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलाव लाने पड़ते हैं। तो ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आपको कुछ बदलाव अपने काम में लाने पड़ेंगे, वरना समय पीछे छोड़ देगा आपको। बुध तुला में आ जाएंगे, ये भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। पूर्णिमा योग बन रहा है आपके नवम में 26 सितंबर को। अब क्योंकि वो लग्नेश है तो थोड़ा महीने का अंत स्ट्रेसफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक उछाल लगाने का महीना है, एक लंबी उछाल लगाने का महीना। अपना उद्धार कीजिए, अपने आप को और विशिष्ट बनाइए। और ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना धन बहुत आएगा, लेकिन आपको चिंतन भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य रहेगा। और अपने दुश्मनों को भी कम मत आंकिए, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कम मत आंकिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी कुछ करेंगे इस महीने में, लेकिन उनका भी पूरा प्रभाव रहेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मॉरलिटी पर, स्टेबिलिटी पर, कॉन्टिन्यूटी पर काम कीजिए। थोड़े खर्चों पर नियंत्रण कर लेंगे तो अच्छा है। और लॉन्ग टर्म सोचिए, ये महीना थोड़ा जो भी चेंजेस ला रहे हैं ना वो लॉन्ग टर्म को अपने माइंड में रखते हुए लाएंगे तो अच्छा रहेगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम तो बहुत है इस महीने, पैसा बहुत बढ़ने वाला है। एसेट्स, प्रॉपर्टी, धन, सबके लिए महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन, पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा है आपका। खर्चे थोड़े रहेंगे घर की चीज़ों पर, सरकारी कार्यों पर, कुछ मरम्मत अचानक से करानी पड़ सकती है छोटी मोटी। कोई फर्नीचर का काम ज़्यादा दिख रहा है कि कोई फर्नीचर का काम कराना पड़ सकता है। घर में बच्चे हैं तो उन पर खर्चा, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा, फूड हैबिट्स में कुछ चेंज आ रहा है उस पर खर्चा। कुछ खर्चे महीने के मध्य भाग के बाद हो सकते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल करेंगे। जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं उन पर बहुत खर्चा होता है। देखिए आपके घर में अगर पेट्स हैं उन पर खर्चा, और अगर आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को और निखारने के लिए खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, करिएगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत अच्छा महीना है। 20 तारीख तक अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद नहीं बनती 20 तारीख तक तो इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना समय आपने दे दिया है, क्या वास्तविकता है। लेकिन हाँ, अगर प्रयत्न करने हैं तो 20 तारीख से पहले करिएगा। नए रिलेशनशिप के लिए महीने का जो मध्य भाग है वो सबसे अच्छा है, 10 तारीख से 20 तारीख तक। यहाँ पे प्रयत्न कीजिएगा, उसके अलावा रुक जाइएगा। रिलेशनशिप की बात करें, पंचमेश 12वें घर में है तो इनकंसिस्टेंसी रहती है, और ये राहु के प्रभाव में भी है, तो कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, या तो हो गए होंगे अगस्त में, या सितंबर में 18 तारीख तक बहुत योग हैं जिनका प्रॉब्लम चल रहे, जिनमें अनसर्टेनिटी या क्लैरिटी नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहला गोचर शुक्र का है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। स्वराशि के हो गए, पंचम से सप्तम के स्वामी है। विवाह की तरफ अगर आगे बढ़ना है जिन लोगों को डिस्कशन करनी है तो महीना अच्छा है। बुध भी अच्छे ही हैं, आ जाएंगे अच्छे स्थान में। जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जुलाई अगस्त में हुई वो कम हो गई। अमावस्या जो योग पड़ रहा है आपके दूसरे घर में, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि वर्क स्ट्रेस का प्रभाव पड़ सकता है और ज़्यादा बोलने के कारण दिक्कत हो सकती है, कम बोलिएगा। सूर्य भी कन्या में आ जाएंगे 17 तारीख को, कम्युनिकेशन बेटर होगी।
कुछ दिक्कत अगर आई भी थी उसको हल करने के लिए अच्छा है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह वक्री शनि से दृष्ट हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलना, कोई फालतू की कमिटमेंट्स नहीं देनी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ये कर दूंगा, वो होता कुछ है नहीं, फिर बाद में व्यक्ति परेशान होता है। कई बार होता है व्यक्ति अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कि चलो इस वीकेंड कहीं घूमने चलेंगे, वो खुद भी बोल दिया, वो भी भूल गए, और पार्टनर ने पूछा अरे भाई वीकेंड आ गया, कहाँ चलना है, वो याद ही नहीं व्यक्ति को। तो ऐसे कमिटमेंट देने से इस महीने बचिएगा। मंगल का कर्क में आना ठीक है, बुरा नहीं है, पंचमेश है, नीच भंग है। दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, जिनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बट बोथ पार्टनर्स आर लुकिंग टू सॉर्ट आउट, उनके लिए थिंग्स विल वर्क आउट। बट एक रियलाइजेशन भी होगा उन लोगों का जिनको एक फ्यूचर नहीं दिख रहा, क्योंकि सप्तम पर दोनों का प्रभाव है, नीच भंग है, तो ना कभी कभी थोड़े हार्ड डिसीजन नीच भंग राजयोग या नीच भंग योग दिलवा देता है। कभी कभी होता है व्यक्ति में गलती नहीं है, लेकिन मे बी एक आकर्षण से जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उसमें अब एक भविष्य नहीं दिखता। तो अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑन अ वेरी गुड नोट, अगर ऐसी संभावना में रिलेशनशिप खत्म होना तो इट शुड बी ऑन अ गुड नोट कि भैया नहीं लग रहा मुझे फ्यूचर है, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड पार्टनर्स टाइम, गो अहेड, बी प्रैक्टिकल। क्योंकि रिलेशनशिप तक अलग चीज़ है, विवाह करना तो भैया आज की डेट में तो मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल काम है। बुध तुला में आ जाएंगे आपके चौथे घर में 26 तारीख को। आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी शुक्र के साथ बैठे, थोड़ा ध्यान भटक सकता है इस टाइम के आसपास ना, थोड़ा अपना ध्यान बनाकर रखिएगा। पूर्णिमा योग नवम भाव में पड़ेगा, पंचम से पंचम में, कोई बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन महीने के अंत में हो सकती है। विशेष प्रेशन, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होंगे 18 तारीख से पहले, मतलब कि नॉट ओनली ऑन अ वेरी गुड नोट, मतलब कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 18 तारीख के बाद हुआ तो इट्स, जैसे मैंने कहा ना, एक म्यूचुअल डिसीजन हो सकता है, एक समझ आ जाएगी कि हाँ मे बी थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। पार्टनर के साथ टाइम अच्छा बिताइएगा। रिलेशनशिप कोई टास्क की तरह मत खेलिए कि ना ये इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें घूम के आना चाहिए। यही लोग गलती कर देते हैं कि टास्क बन जाता है रिलेशनशिप। नई रिलेशनशिप में ये ही होना चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम पे देख ली। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग सच में आज के टाइम में रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन अच्छा बिताना चाहते हैं ना, इंस्टाग्राम पे मत जाइए। कारण क्या है कि वो मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वास्तविकता से परी चीज़ें कहीं चली जाती हैं। हर हर रिलेशनशिप की कहानी, उसका आधार, उसके पात्र अलग है। तो वास्तविकता के पास रहिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए। टॉक्सिसिटी रहेगी इस महीने, आपके कारण भी, बाहरी तत्वों के कारण भी। अगर कुछ लगता है कि ना दिक्कत है तो क्लैरिफाई वहीं पे कर लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा कि अगली बार कुछ होगा तो बात करेंगे, नहीं। दिस मंथ यू नीड टू क्लैरिफाई द थिंग्स वेरी क्विकली। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए, और यही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा था महीने के अंत में ध्यान भटक रहा है, तो उस चीज़ से भी बचेंगे तो अच्छा है। ठीक ठाक महीना है। मैरिड लाइफ, देखिए सप्तम से अष्टम में 7 तारीख तक 3 ग्रह रहेंगे, तो कम बोलिए, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सप्तम पर गुरु की दृष्टि वेरी गुड, लेकिन सप्तमेश अभी वक्री है और गुरु का प्रभाव, गुरु अतिचारी शनि वक्री, तो तालमेल नहीं बैठेगा, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी, उससे बचना है आपको। मंगल दोष तो है ही अभी और आगे भी रहेगा। पहला गोचर शुक्र का है जो थोड़ा आकर्षण बढ़ाएगा, चौथे घर में आ रहे हैं। कोई आसपास का व्यक्ति ना आप दोनों के बीच में आग लगा सकता है इस महीने, उससे बचिएगा। बुध कन्या में आ जाएंगे, वेरी गुड, अगेन वेरी गुड, कम्युनिकेशन बेटर होगा। लेकिन 10 तारीख को अमावस्या योग बनेगा, तो यहाँ पे कम बोलिएगा, कम बोलिएगा। सूर्य कन्या में अगेन वेरी गुड, बुध आदित्य योग सप्तम से त्रिकोण में। सूर्य नीच अभिलाषी हो चुके हैं, तो यहाँ पे ना जो बोल रहे हैं, वाणी के स्थान के स्वामी है ना, जो बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। केवल कुछ भी बोल दिया, कभी कभी होता है अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती, इसलिए बोलना बहुत आराम से चाहिए। मंगल का कर्क में आना, मंगल दोष तो बनेगा ही। अब एग्रेशन बहुत आएगा इसके। अब कभी कभी होता है कि मंगल गुरु का प्रभाव
बहस होती है लेकिन उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कभी कभी तो मन में भड़ास होती है, वो निकलती नहीं है, लड़ लिए पति पत्नी, एक दिन बाद सब ठीक हो गया। जो भी मन में था, पति के मन में था, वो पत्नी को बोल दिया, पत्नी ने पति को बोल दिया, झगड़ लिए, दुश्मनी हो गई, डाइवोर्स की बात हो गई, फिर अगले दिन ठीक हो गया। तो वो ऐसा ही योग यहाँ पे बन रहा है कि कुछ वो भड़ास जो थी वो मन में मंगल गुरु के कारण निकल सकती है, जो अंततः कभी कभी होता है भी, दो लोग साथ में रहते हैं तो इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। बुध तुला में आ जाएंगे 26 तारीख को, ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि ना, बाहर ही जो लोग होते हैं, कभी कभी होता है कि किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दी और आप में लड़ाई झगड़े हो गए, ये मत होने दीजिएगा इस महीने। पूर्णिमा योग नवम में पड़ेगा, सप्तम से तीसरे में, महीने के अंत में। अगेन आई थिंक मैं ज्यादा कहूंगा इस महीने ना अपनी वाणी पर ही नियंत्रण रखिए, ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वाणी के कारण ही आएगी। विशेष प्रेडिक्शन, संतान प्राप्ति चाहते हैं, महीना अच्छा है। एफर्ट लगाइए पार्टनर को खुश करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा महीना है, कंसीविंग के लिए अच्छा महीना है। एक दूसरे को समझ पाएंगे, कनेक्शन रहेगा, आकर्षण रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का महीना है। बी अनकंडीशनली अवेलेबल टू योर पार्टनर, और उनको ये मत एहसास दिलाइए कि आप उनको अकेले छोड़ के चले जाएं। कभी कभी होता है कि एक पार्टनर थोड़ा एंग्शियस होता है, तो एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, और अपने पार्टनर को रियलाइज करवाइए कि हाँ, यू विल बी देयर फॉर हिम और हर, जो भी है। विचार कीजिएगा इन चीज़ों पर। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अनसर्टेन दिख रहे हैं, चीज़ें संभल नहीं पाएंगी, संभाल नहीं पाएंगे, बी वेरी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दीजिए। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अनसर्टेन है। एग्जाम वालों के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है इस महीने, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, यानी कि आपके प्लान के विरुद्ध थोड़ी चीज़ें जाएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे क्योंकि पंचमेश 12वें घर में रहेंगे 18 तारीख तक, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, महीना अच्छा है। पहला गोचर शुक्र का है, ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, तो काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। फिर अमावस्या नहीं, बुध का गोचर होगा, उच्च के हो जाएंगे बुध, वेरी गुड। अमावस्या योग पड़ेगा तो थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके कारण प्रभाव पड़ेगा स्टडीज पर। सूर्य का कन्या में आना, बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। मंगल का कर्क में आना, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमेश है, नीच भंग, तो जो काम अटक रहे थे, जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, वो प्राप्त होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण होंगे। फिर बुध का गोचर होगा 26 सितंबर को, ये भी ठीक है। बस ये जब बुध शुक्र साथ में बैठ जाएंगे ना, तो ध्यान बहुत भटकेगा, प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाएगा, उससे बचिएगा। बाकी तो महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन एनालिसिस का महीना है, देखिए बैठिए गलतियां कहाँ हो रही हैं। ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे। सक्सेस महीना सक्सेसफुल तभी होगा महीना जब एनालाइज कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है टेंशन बहुत चल रही है किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है ये महीना उस टेंशन से आपको निकाल के जाए। थोड़ा कियोटिक महीना दिख रहा है, स्पेशली जिनके एग्जाम है, चीज़ें बहुत सरल नहीं लग रही उनके लिए। सेहत की बात करते हैं, थोड़ी पित्त की प्रधानता रहेगी, थोड़ी पित्त बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। वैसे भी जो लोग इंडिया में हैं, और अगर आप मॉनसून, जब भी मॉनसून आदि चलते हैं तो बॉडी में वैसे ही उस टाइम पे पित्त की प्रधानता, थोड़ी सी एसिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है कई कई बार। तो क्योंकि मंगल लगने में आ रहे हैं और आपके दूसरे घर में अमावस्या पड़ेगी, फिर वहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, तो थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दें। पित्तवर्धक खाने हो गए, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, अचार हो गए। अब हमारे देश में तो कुछ लोग जो चाय पीते हैं, भले वो चाय एक दो तो पीते ही नहीं, कई लोगों को मैंने देखा है 8-9 चाय, फिर बोलते हैं एसिडिटी हो रही है। अरे भैया, पेट है, उसकी अपनी एक क्षमता है। आपको पसंद है चाय, ठीक है, आपको पी के थोड़ा सा वो उसका जो प्रभाव होता है आपको अच्छा लगता है, लेकिन पेट की तो अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। सच्ची में कई लोगों को देखा है 10-10 चाय पी जाते हैं दिन की, फिर कहते हैं सुबह उठ के कि भाई बहुत जलन हो रही है। तो अब क्यों ना होगी, जब खाएंगे जो वही तो प्रभाव आएगा। तो ये महीना भी वैसा है जहाँ पे पित्त की प्रधानता बहुत दिख रही है, तो खाना वैसा खाएं जो बहुत गर्म ना हो, बहुत घनिष्ठ भोजन भी ना करें, सरल भोजन करें। इसके अलावा इस महीने में जिनको बीपी वगैरह के इश्यूज है, उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, पित्त का बढ़ना, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, पैरों में दर्द, सर से संबंधित रोग, कफ रोग। अंतिम 10 दिन पेट के रोग, नसों के रोग, जिनको कोई मानसिक विकार है,
फीवर, अगेन ब्रीदिंग इश्यूज और बीपी तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का पहले कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, फिर शहद से अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिए। केसर चंदन मिलाकर तिलक करिए। घर में बने हलवे का और खीर का भोग लगाइए। फलों का भोग लगाइए। फलों के रस से अभिषेक भी कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है। और वहीं पर बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। किसी भी मंदिर में दूध, दही और घी का दान करें। गौशाला में फलों का दान करें। और अगर हो सके तो जो पूर्णिमा आएगी महीने में, महीने के अंत में आएगी, उस दिन भी किसी मंदिर में चावल का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो महीना आपका ठीक जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।